वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू डे 4। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने 3 डेज कवर कर लिया है और हम लोग पहुंच गए हैं डे 4 में। और डे 4 में भी हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने लगेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आप उसे कहीं मिलने को बुलाते हैं। आप 6 बजे आपने कहा कि वो आपसे मिलने के लिए आए, पर वो 6 बजे ना आके 7 बजे मिलने आता है। यह हो सकता है कि वो मिलने ही ना आए। एक बार या 2 बार होता है तो आप क्या करेंगे? आप उसे माफ कर देंगे। पर यही चीज अगर बार बार होता रहे तो आप क्या करेंगे? आप उससे हो सकता है कि गुस्सा हो जाएं, या आपके और उसके बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर था वो ट्रस्ट फैक्टर टूट जाएगा। या बहुत लोग हो सकता है वहां पर रिलेशन भी खत्म कर देंगे। भाई अब तुम अलग रास्ते, मैं अलग रास्ते, हम लोग फ्रेंड्स नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने खुद से कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए अपने खुद को कमिट किया कि मैं ये काम करूंगा और आपने वो काम नहीं किया है? कितना बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद से कमिट करते हैं कि नहीं, मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, या कल से मैं जिम जाना एक्सरसाइज करूंगा। या स्टूडेंट्स हैं वो कमिट करते हैं कि नहीं, अब से मैं जिस दिन जो ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा वो आके मैं होमवर्क घर पे करूंगा। पर कितने लोग हैं हम लोग ये चीज कमिट तो करते हैं खुद से और वो काम पूरा नहीं करते हैं। जब आप खुद से कमिट करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, और जब आप वो काम नहीं करते हैं तो आप खुद से, जो आपका इनर सोल है, आप उससे गुस्सा होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। आपके बीच में जो कनेक्शन है वो टूटने लगता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर जब वो रिश्ता टूटता है खुद से, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो कमी आ जाती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी की कमी आ जाती है। अगर हम लोग यहाँ सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल से अगर डिफरेंशिएट करें तो एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो अगर खुद से जो कमिट करता है वो काम पूरा करता है। अगर वो बोलता है मैं ये काम करूंगा तो वो काम जरूर करता है। और अनसक्सेसफुल आदमी जो है वो कमिट करके भी अपने आप वो काम नहीं करता है। और एक बार जब आप किसी काम के लिए कमिट करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, और जब वो काम कर लेते हैं आप, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। आप उस रिजल्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में मत देखिए, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो रिवॉर्ड है, वो आपके लिए एक तरह का प्राइज है कि आपने खुद से कुछ प्रॉमिस किया है और आपने वो फुलफिल किया है। जिस दिन आप ये प्रॉमिस खुद से करेंगे और ये प्रॉमिस फुलफिल करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं बता दूं, आपको आपका सबसे अच्छा दोस्त मिलेगा। और वो दोस्त कौन होगा? आप खुद से, आपका जो अंदर का सोल है वो। क्योंकि अब क्या है कि आप जो कमिट करेंगे आप उसे पूरा करेंगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब मैं ये काम कर सकता हूं। और ये जो चीज है वो डिफरेंशिएट करता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी के बीच में। जी हां, जब आप खुद से कमिट करते हैं कि मैं ये काम करूंगा और वो काम कर लेते हैं, तो आपको आपका अपना दोस्त मिल जाता है जो आपके अंदर है। और ये दोस्त आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देता है, चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी अप डाउन आ जाए, क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास है। आपको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूं तो ये कर सकता हूं, पर उसके बाद आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने आप से कुछ भी कमिट करते हैं तो उस काम को जरूर पूरा करें। ये तो कमिट ना करें, और कमिट करें तो पूरा करें, क्योंकि जब आप ये काम पूरा करेंगे तो आपको आपका सच्चा दोस्त आपको मिलेगा जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, और आप उस पर हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी बात पे अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कमिटमेंट दिखाई है तो ये कमिटमेंट को पूरी तरह से पूरा करें। और अगर एक बार आपने सोच लिया है तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 4 में, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज वेबसाइट ट्रैफिक। हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लिया, वेबसाइट काम कैसे करता है सब कुछ सीख लिया, और बार बार हम लोग पूरे कोर्स में ट्रैफिक वर्ड यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये वेबसाइट ट्रैफिक होता क्या है ये हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, पीपीसी ट्रैफिक क्या है, सोशल मीडिया ट्रैफिक क्या है। ये सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ टू एनालाइज ट्रैफिक सोर्सेज। हमारा जो डिफरेंट जो ट्रैफिक सोर्सेज है उसको हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंट मॉड्यूल्स है
वो कैसे ट्रैफिक इंक्रीज करने में हमारा मदद करता है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड माई ओन कंपनी, मैंने कैसे अपनी कंपनी, जिस कंपनी में मैंने 3 साल काम किया, वो कंपनी छोड़ा और अपना कंपनी, खुद का कंपनी स्टार्ट किया। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू अर्न ऑनलाइन, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं ऑनलाइन अर्न करने के लिए। तो ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है व्हाट इज ट्रैफिक। मतलब अगर ट्रैफिक की बात कर रहे हो तो रोड पे जो गाड़ी चल रही है मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट पे जो ट्रैफिक हम लोग बोलते हैं वो है क्या। वेबसाइट ट्रैफिक रेफर्स टू वेब यूजर हु विजिट ए वेबसाइट। Website traffic is measured in visits and is common way to measure online business effectiveness at attracting an audience। अगर मैं इसका समराइज वे में समझाऊं तो वेबसाइट ट्रैफिक क्या है। वेबसाइट ट्रैफिक रेफर्स टू वेब यूजर्स हु विजिट ए वेबसाइट। आपके वेबसाइट पे कोई भी आपके वेबसाइट को ओपन करता है, विजिट करता है, वो क्या है, एक तरह से आपके लिए ट्रैफिक है। मैं उसे विजिटर भी बोल सकता हूं, पर वो वेबसाइट के लिए क्या हुआ, ट्रैफिक है। और जो वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो क्या चीज में मेजर होता है, विजिट से मेजर होता है कि और कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए, उसे हम लोग बोलते हैं वेबसाइट विजिट। और ये बहुत कॉमन तरीका है, हम लोग जितना ज्यादा विजिट होगा आपके साइट पे, यानी आपका लोग, उतना ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, उतना ज्यादा ट्रैफिक है, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन रेशियो होगा। मतलब आप उतना ज्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, उतना ज्यादा चांसेस है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हो वो सेल होगा। तो एक बार हम लोग ये वेबसाइट ट्रैफिक को थोड़ा कॉमन वर्ड में, लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग इसे एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं कि ये आपका कोई एक ऑफलाइन का शॉप है। मैं एक बार इसे ऑफलाइन शॉप से एग्जांपल समझ जाता हूँ। आपका ये लोकल एरिया का एक शॉप है और ये शॉप SHOP ये शॉप है और आपके शॉप पे बहुत जगह जगह से लोग आते हैं। सपोज आपके शॉप के यहाँ पे बगल में कोई सोसाइटी है तो यहाँ से लोग आ रहे होंगे, आपके शॉप पे आके सामान खरीदते होंगे। या आप शॉप के बगल में कोई स्कूल है, वहाँ से लोग आके सामान खरीदते होंगे। या आपके बगल में कोई कॉलेज है, वहाँ से लोग आते हैं। या हो सकता है कि स्टैंड है, वहाँ से लोग आते हैं। मतलब यहाँ से अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से आपके शॉप पे आते हैं और कोई भी सामान परचेज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी से आके सामान खरीदते हैं, या सोसाइटी से जो लोग सामान खरीदते हैं उनका एवरेज बिल क्या होता है, इस तरह का अगर मैं सवाल पूछना स्टार्ट करूं कि कौन सा सोर्स आपका, ये डिफरेंट सोर्सेज हुआ, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे, कौन सा सब सोर्स आपको सबसे ज़्यादा कस्टमर ला के देता है, या सबसे ज़्यादा सेल्स जो है किस सोर्स से आता है। ऑफलाइन में ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। यही चीज अगर मैं बता रहा हूं कि आपकी कोई वेबसाइट है, ये वेबसाइट है आपकी, और वेबसाइट पे आपके बहुत जगह जगह से ट्रैफिक आता है। सपोज आपका फेसबुक पेज है, आप फेसबुक में बहुत एक्टिव है, आप हमेशा अपने शॉप का लिंक फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, वहां से ट्रैफिक आता है। हो सकता है गूगल से भी लोग सर्च करके आपके पास पहुंचते हो, या आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो। यह हो सकता है आपका कोई नीश है पर्टिकुलर, जिसमें कोई वेबसाइट है, वहां पे आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, वहां से भी लोग आ सकता है। यह हो सकता है कि आप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, वहां से आ रहा है। तो आपके पास क्या हुआ, इस शॉप में भी बहुत डिफरेंट सोर्सेज है, ये सारा अलग अलग सोर्सेज है जहां से ट्रैफिक आ रहा है। और मैं पूछूं कि आपसे किस सोर्स से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप पता कर सकते हैं। तो मेरा आंसर होगा यस। आप किस सोर्स से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है ये पता कर सकते हैं। किस सोर्स से सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा सोर्स मेरा ऐसा है जो सबसे ज्यादा मुझे कन्वर्ट दे रहा है, यानी सबसे ज्यादा कस्टमर बन रहे हैं। या मेरा एवरेज बिल कितना हो रहा है मेरा हर कस्टमर का, किस सोर्स से। ये सब सारा चीज हमारा क्या हो सकता है, ऑनलाइन में ये पता करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। तो मैं ये बताने का आपको सिर्फ मोटिव ये है कि मैं बता रहा हूँ कैसे ये डिफरेंट जो सोर्सेज है ट्रैफिक का, ये सारा अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज है। यही सोर्सेज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं तो क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज होता है जहां से हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। तो सबसे पहला है हमारा क्या, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिप्रेजेंट्स विजिट फ्रॉम सर्च इंजन्स, basically from users who have visited your site having conducted a keyword search for a particular product or service।
जब हम गूगल पे जाते हैं, किसी कीवर्ड पे सर्च करते हैं और कोई साइट मिलती है, उस पर क्लिक किया, आप उस साइट पे पहुंच गए, तो उस वेबसाइट के लिए आप क्या हुए, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुए। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं कर सकता है कोई, पूरी तरह से वो गूगल का एल्गो बेस्ड है, वहां पे पैसा दे के नहीं कोई पहुंच सकता है। वो प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरह ये ऑर्गेनिक रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं इस चीज को। सपोज आप गूगल पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना। जब आप ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना सर्च करते हैं और आप आके ये साइट क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो मेरा वेबसाइट है training.semsolls, इसके लिए आप क्या हुए, एक ऑर्गेनिक विजिटर हुए। क्योंकि आपने क्या किया, आपने गूगल पे आए, आपने कीवर्ड सर्च किया और डायरेक्टली आप मेरे वेबसाइट पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट तक पहुंचे। तो ये हुआ हमारा क्या, ऑर्गेनिक विजिट। ये ट्रैफिक जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मैं पहले वीडियो में भी आपसे बता चुका हूं कि किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चीज के लिए आपको पैसा तो नहीं देना पड़ा, किसी तरह का पैसा, मैं एज ए वेबसाइट ओनर मैंने भी कोई पैसा खर्चा नहीं किया, तो मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ। और जो कस्टमर आ रहा है उसके अंदर बाइंग इंटेंट है, मतलब वो इसी तरह कोई ऐसे ही सुबह उठ के अचानक से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना नहीं सर्च करेगा, उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना में करना होगा, ये इंफॉर्मेशन चाहता है तभी सर्च करेगा। इसीलिए हमारा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक वेबसाइट ट्रैफिक हुआ। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट ट्रैफिक। अब ये डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, डायरेक्ट ट्रैफिक इज द ट्रैफिक फ्रॉम यूजर्स हु हैव डायरेक्टली विजिटेड योर साइट विदाउट कंडक्टिंग ए सर्च। दिस कैन बी because they know your brand or have typed out your web address or they have bookmarked you. डायरेक्ट ट्रैफिक होता है ऐसे विजिटर जो आपका URL जानते हो, आपके बारे में जानते हो और उन्होंने ब्राउजर पे गए हैं वो और डायरेक्टली उस वेबसाइट का नाम लिखे इंटर की डाला हो। वो कहीं भी सर्च नहीं कर रहे हैं, कहीं भी फेसबुक पे नहीं जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्रांड नेम कहीं से सुना होगा, किसी दोस्त ने बताया होगा या कहीं पढ़ा होगा और वो लोग जाके ब्राउजर पे वो डाल के आपकी वेबसाइट ओपन करना है। जनरली स्टार्टिंग में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका डायरेक्ट ट्रैफिक जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि आपके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जैसे जैसे आप मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ेगा उस समय जब आपका ब्रांडिंग होना स्टार्ट होगा, लोग आपके ब्रांड को जानने लगेंगे या आप मार्केटिंग में अपना ब्रांड यूज कर रहे हैं, तब वहां पे बढ़ेगा। यानी कि जिस साइट में सब ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक होगा, इसका मतलब है कि वो उतना बड़ा ब्रांड है। अगर लास्ट वीडियो में हमने फ्लिपकार्ट का जब हमने ट्रैफिक एनालाइज किया था सिमिलर वेब पे, तो हमने देखा था कि वहां पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब डायरेक्ट लोग flipkart.com लिख के आ रहे थे, यानी कि उनका ब्रांड है, लोग उन्हें पहचानते हैं, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक था। उसके बाद है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक दैट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम अदर साइड। ट्रैफिक कुड बी फ्रॉम लिंक्स दैट हैव क्रिएटेड और फोरम्स और लिंक नेटवर्क वेयर पीपल हैव डिस्कसिंग अबाउट योर ब्रांड। उसके बाद होता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल आप समझ रहे हो, मतलब किसी ने रेफर किया हो। तो वेबसाइट में रेफरल का मतलब है कि किसी और वेबसाइट ने आपके वेबसाइट का लिंक वहां डाला हुआ है और लोग वहां पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं। जैसे आपने क्योरा देखा होगा, हम लोग क्योरा पे आते हैं, वहां पे सेमसॉल सर्च करते हैं और सपोज ये पोस्ट है जहां पे बताया गया है कि आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड सेमसॉल्स एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पटना। और ये जो training.semsolls है, अगर इसे कोई क्लिक करके मेरी साइट को ओपन करता है तो मेरे साइट में वो क्या इंफॉर्मेशन आएगा, मेरे साइट में इंफॉर्मेशन आएगा कि क्योरा से रेफरल ट्रैफिक आया है मेरे वेबसाइट पे। इसे हम लोग बोलते हैं रेफरल ट्रैफिक, यानी कि किसी और साइट पे मेरे वेबसाइट का लिंक प्रेजेंट है, कोई विजिटर उस वेबसाइट पे आता है और लिंक क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आ जाता है। इसका मतलब होता है ये है रेफरल ट्रैफिक। और जनरली ये पॉसिबल है कि ऐसे फोरम्स या क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स या किसी और वेबसाइट पे ये लिंक प्रेजेंट हो और लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आए, तो वो आपको रेफरल ट्रैफिक पता चलता है। उसके बाद है पीपीसी ट्रैफिक। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, ये हम लोग बोलते हैं पेड ट्रैफिक भी। और जब हम लोग गूगल पे ऐड रन करते हैं तो वो ऐड जो होता है वो पीपीसी के नाम से आता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पीपीसी का फुल फॉर्म है पे पर क्लिक, यानी हमें पर क्लिक गूगल को पैसा देना पड़ता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना सर्च किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐड लिखा हुआ है। ऐड, ये सिंपली लर्न जो कंपनी है वो ऐड रन कर रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये वेबसाइट ओपन होगी, तो यानी कि ये जो सिंपली रन है वो गूगल को पैसे देगा पर क्लिक का।
और यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बिड करना होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये साइट यहाँ पे चाहिए। तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बिडिंग करना होता है कि मैं पर क्लिक कितना पे करने को तैयार हूँ। इसी तरह पे पर क्लिक काम करता है। ये भी एक तरह का वेबसाइट ट्रैफिक है। उसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया ट्रैफिक, ट्रैफिक फ्रॉम नेटवर्क लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब जो भी है, ये सब क्या है, हमारा सोशल मीडिया ट्रैफिक है। जो भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर वहां से ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, सोशल मीडिया ट्रैफिक। देखिए है तो ये सारा कुछ ट्रैफिक, सारा वेबसाइट ट्रैफिक है, पर हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक को क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ताकि हम लोग हर ट्रैफिक को, सोर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकें कि वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है वो मेरे लिए कितना अच्छा है। अब है कि हाउ टू एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक। हमने फाइंड आउट तो कर लिया कि ये होते डायरेक्ट ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है, रेफरल ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सारे ट्रैफिक को हम एनालाइज कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। इसके लिए गूगल ने एक फ्री टूल दिया हुआ है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। हम लोग गूगल एनालिटिक्स से बोलते हैं। गूगल एनालिटिक्स ओवरव्यू ए फ्री टूल फ्रॉम गूगल टू एनालाइज योर वेबसाइट ट्रैफिक, लाइक from where traffic is coming from, characteristic of traffic, what they are doing on your website, and did they do what you wanted them to do। मतलब आपके वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, और जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, मतलब किस जगह से आ रहा है, पटना से आ रहा है, पटना के बाहर से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, इंडिया के बाहर से आ रहा है, और जो ट्रैफिक है उसका क्या एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप में बिलोंग करता है, मेल है कि फीमेल है, और जब वो आपके वेबसाइट पे आ जाता है तो क्या करता है, किस पेज को ब्राउज करता है। आप सोच रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड, इस पर्टिकुलर कीवर्ड से ये पेज पे मेरे साइट पे आए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखे और यहाँ से ये परचेज कर ले। तो आपने जो सोचा है एक्चुअली में वो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है यूजर आपके वेबसाइट पे तो आया पर उसे वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्लिक करके किसी और पेज पे चला जा रहा है जो आप नहीं चाहते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा, गूगल एनालिटिक्स से मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स है क्या। ये हमारी वेबसाइट है training.samsol, उसका ये गूगल एनालिटिक्स है। अगर आप देख सकते हैं अभी रियल टाइम विजिट में ओवरव्यू, अगर अभी मैंने जो वेबसाइट खोली थी तो यहाँ पे रियल टाइम व्यू में दिखा रहा होगा कि कहाँ से वो ट्रैफिक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पटना से ट्रैफिक, क्योंकि मैं पटना में सिचुएटेड हूँ, और एक जो है वो सेलम से एक्टिव यूज़र है, यानी मेरे वेबसाइट पे भी 2 ट्रैफिक है एट प्रेजेंट, जस्ट राइट नाउ। तो ये हमारा क्या है, ये गूगल एनालिटिक्स। अगर गूगल एनालिटिक्स में ये रियल टाइम व्यू है। अब हम लोग देखते हैं एक्विजिशन, जो हम लोग ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, ये एक्विजिशन टाइप के अंदर आएगा। अब गूगल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इतना पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये ब्लू कलर से है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक बता रहा है, फिर ये सोशल ट्रैफिक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम लोग समझ रहे हैं क्या है, सोशल ट्रैफिक भी समझ रहे हैं कि यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, ये हमारे ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग है। रेफरल ट्रैफिक यानी किसी और डायरेक्ट कहीं और से ट्रैफिक आ रहा है, और अदर्स मतलब टोटली अदर प्लेटफॉर्म्स है, जहां सपोज ऐप के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, या कोई आप स्पेसिफिक ऐड रन कर रहे हो कहीं से कोई प्लेटफॉर्म से, तो वो सब आ रहा है। तो मेन जो हमारा सोर्स है, ये 4 सोर्स होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे हमारा ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक से कितने यूज़र आ रहे हैं, अराउंड 255 यूज़र हैं। और ये यूज़र कब है, हमारा जनवरी 21 से जनवरी 27 के बीच का ट्रैफिक यहाँ दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ डेली का ट्रैफिक देखूँ तो करीबन 100-102 ट्रैफिक है, कहीं पे 95 है। मैं यहाँ पे सिर्फ training.samsol की बात कर रहा हूँ, samsol.com की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है, यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है, क्या बाउंस रेट है, पेज सेशंस कितना है, एवरेज व्यू सेशन कितना है, यानी 1.5 मिनट करीब यूज़र जो है हमारे वेबसाइट पे रहता है। फिर यहाँ गोल कन्वर्जन है, यानी कि आप जो चाहते थे वो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ अलग अलग गोल कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ट्रैफिक है वो किस तरह का है, उसका बिहेवियर अगर आप देखना चाहते हैं कि वो जो ट्रैफिक आया आपके वेबसाइट पे वो क्या कर रहा है, तो यानी वो ये सब पेजेस पे जा रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो हमारा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लास का जो पेज है वो है। सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना। फिर है कि हमारा जो होम पेज है उस पर ये लोग आ रहे हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। और उसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं कि जो हमारा ऑडियंस है वो किस तरह का ऑडियंस है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं, तो हम अपने ऑडियंस के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा ऑडियंस कैसा है। अगर हम लोग डेमोग्राफिक में जानना चाहते हैं कि उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, तो यानी मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो अराउंड 18 से 24 ईयर्स के जो लोग हैं वो मेरे वेबसाइट पे आते हैं। 25 से 34 ईयर्स जो है वो 25% है, और अराउंड 48 या 50% मान के चलिए कि मेरा 18 to 24 ईयर्स है। फिर 35 to 44 है, 45 to 54 ईयर्स भी है, और इसमें अराउंड 27% हमारा फीमेल है और
73% मेल यूजर्स हैं जो हमारे साइट पे आ रहे हैं। इसके बाद भी और हमें अगर और डिग डाउन करना है तो और आप यहाँ पे डिग डाउन कर सकते हैं कि एक्चुअल 18 to 24 जो है कितने यूजर्स हैं 18 to 24 में, उसमें न्यू यूजर्स कितने हैं, उन्होंने कितना सेशन किया है, बाउंस रेट क्या है, एवरेज पेज उन्होंने क्या किया है, एवरेज सेशन क्या है, आपका जो गोल कन्वर्जन है मतलब आप जो चाहते थे वो उन्होंने किया है कि नहीं। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स में है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो डिटेल वे में बताया जाएगा हर एक ऑप्शन का कि इसमें किसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या बताता है। अब जैसे हम लोग जियो में जाते हैं कि जियो में किस ज्योग्राफिकल एरिया क्या लोकेशन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो मेरे साइड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से है। तो अब इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स में अगर मैं इंडिया में जानना चाहूँ कि किस सिटी से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ऑब्वियस है जो मेरी साइट है वो पटना की है तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बिहार से है, फिर उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कर्नाटका, ये सारा चीज़ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल सकता है। मेरे को ये भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि मैक्सिमम ये लोग जो आ रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, ये सब पता चल जाता है हमें। उसके बाद हमारा बिहेवियर जो मैंने अभी भी दिखाया कि वो किस पेजेस को उन्होंने विजिट किया वो हमें यहाँ से पता चलता है। अब जैसे ये जो पेज है इसमें अराउंड 363 पेज व्यूज़ हुआ है, इसमें यूनिक पेज व्यूज़ 290 है, एवरेज टाइम 3.48 है, इतने लोग यहाँ हैं देखते हैं, बाउंस रेट 78% है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमें कहाँ मिलता है, गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स का ये जो टूल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं आप उसे ग्रो नहीं कर सकते हैं, उसे और बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो ये जो हमारा गूगल एनालिटिक्स है आप इससे अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को मेजर करते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, क्या आ रहा है, जो यूज़र आ रहा है वो किस एज ग्रुप का आ रहा है। सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप सोच रहे थे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैं टारगेट कर रहा हूँ 25 से 35 साल के लोगों के लिए। आपने वेबसाइट बनाई, अब वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ वो आपको पता चल रहा है कि एज ग्रुप 18 to 24 ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यानी आपको वहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो रहा है। या तो आपने कंटेंट ऐसा लिखा है कि 18 to 24 लोग ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं, या आपने जो एनालाइज किया था वो गलत किया है। और एक बार जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि नहीं मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट कस्टमर कौन है, 18 से 24 साल, अब मैं क्या कर सकता हूं, जब मैं ऐड रन करूंगा तो मैं टारगेट क्या करूंगा, मैं उन्हीं लोग को टारगेट करूंगा जो 18 से 24 होंगे, 24 से 34 एज, मैक्सिमम 18 से 34 एज को ही टारगेट करूंगा क्योंकि मेरा 70 to 80% ट्रैफिक कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। इतना पावर है गूगल एनालिटिक्स का और ये पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म है। आपके पास अगर वेबसाइट है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं इसमें, और कैसे ऐड करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस जो है हम लोग अपने कोर्स में आपको समझाते हैं कैसे करना है। यहाँ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है पूरा गूगल एनालिटिक्स जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारा ऑप्शंस है इसके अंदर, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि डिफरेंट जितने भी मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं आपको अपने वेबसाइट पे ले चलता हूँ। हम अपने वेबसाइट पे आते हैं training.samsols में, और यहाँ पे आप कोर्सेज में, ऑनलाइन कोर्स में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 0 to हीरो, ये हमारा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग को 0 to हीरो है। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे सारा मॉड्यूल्स दिखना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं क्या होता है। अगर आपने डे 1 का क्लास किया है तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग चुका है कि क्या होता है, पर यहाँ पे हम लोगों ने और डिटेल्ड वे में बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझाया है। डे 2 में हम लोग बात करते हैं वेबसाइट प्लानिंग, यानी कि जो मैंने डे 3 में आप लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में बताया, यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड वे में वेबसाइट पे जाते हैं कि कैसे हम लोग वेबसाइट डिजाइन करेंगे, हम लोग कैसे वेबसाइट का प्लानिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होती है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है जब हम लोग वेबसाइट पे काम करते हैं, तो होस्टिंग क्या है, नेम सर्वर्स क्या है, कैसे हम लोग ये नया वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे अपने साइट पे, ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करेंगे, थीम्स कैसे कस्टमाइज करेंगे, पेजेस एंड पोस्ट क्या होता है, और एक बार जब आप वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल कर लेते हैं तो क्या क्या हमें करना है ताकि आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए लॉन्च के लिए, तो वो सारा चीज़ बताते हैं। फिर मैं आपको डीवी थीम के बारे में बताता हूँ, ये थीम आपको फ्री में मैं देता हूँ, और इस थीम के बारे में बताता हूँ कैसे आप ये थीम यूज़ करके अपना वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, कैसे अपने वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेट किया जाता है, और कैसे हम लोग कंटेंट लिखते हैं अपने वेबसाइट के लिए। ये सारा चीज़ हम लोग मॉड्यूल 2 में बताते हैं। मॉड्यूल 3 है हमारा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपके कस्टमर के या प्रोबेबल कस्टमर्स के अगर आपको
ईमेल आईडी मिल जाए तो हम लोग ईमेल यूज़ करके मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये हुआ क्या कि आपके वेबसाइट है, आपने ईमेल कलेक्ट कर लिया, अब उस मेल को हम लोग यूज़ करके मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो ये हम लोग ईमेल मार्केटिंग में पढ़ते हैं। ईमेल मार्केटिंग में भी बहुत कुछ आता है और हम लोग एक टूल के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है मेलचिम्प। स्टार्टिंग में 1000 ईमेल्स आपको वो फ्री में देता है, यानी जब तक आपके पास 1000 ईमेल नहीं जमा हो जाए तब तक आप इस टूल को फ्री में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे हम लोग ईमेल कलेक्ट करते हैं। एक बार जब आप ईमेल कलेक्ट करते हैं तो कैसे हम लोग मेल भेजते हैं और मेल भेजते वक्त क्या क्या ध्यान देते हैं, और जब मेल आप भेजते हैं उसके बाद कितना तरह का आपको स्टैट मिल सकता है। आपने जो मेल भेजा वो सामने वाले के पास गया कि नहीं, अगर गया तो उसने खोला कि नहीं, अगर उसने खोला तो कौन सा लिंक क्लिक किया, और लिंक क्लिक करके वो किस पेज पे गया और वहां पे उसने जो आप सोच रहे थे कि वो परचेज करे वो किया कि नहीं किया। ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। कैसे हम लोग नॉर्मल एक वेबसाइट फॉर्म बनाते हैं जहाँ पे आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पॉपअप्स बनाते हैं, ये सारा चीज़ सीखेंगे। और हम लोग क्या क्या टेक्निक लगाते हैं कि मेल तो आपने भेज दिया, सामने वाला मेल को क्लिक करके ओपन करे, कैसे हम लोग ओपन रेट बढ़ाते हैं, कैसे हम लोग ईमेल के अंदर ऐसा कंटेंट देते हैं कि वो क्लिक करके आप जो चाहते हैं वो करे, कैसे न्यूज़लेटर भेजते हैं, कैसे हम लोग ऑटो रिस्पॉन्डर भेजते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर मतलब खुद से अपने आप मेल चला जाए। सपोज आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करता है, उसका फॉर्म तो आपके पास आ गया डेटा, उसके पास खुद एक मेल चला जाए कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, आई विल कॉन्टैक्ट यू, इस तरह करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चला जाए। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग ईमेल मार्केटिंग में पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल 4 है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लीड जनरेशन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में कितना लीड आ रहा है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं जो आपके बिजनेस या सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो। जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस का ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये पूरा लीड जनरेशन का हमारा है कि कैसे हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं, क्या क्या ध्यान देते हैं, कैसे हम लोग A by B टेस्टिंग करते हैं, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूल 5 में गूगल एडवर्ड्स। अभी मैंने जो PPC बताया, पे पर क्लिक, ये हमारा कहाँ आता है, गूगल एड्स के अंदर आता है, जिसे हम लोग गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं। कि गूगल एडवर्ड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड क्लिक क्या है, गूगल एडवर्ड्स का एल्गोरिथम क्या है, किस एल्गो पे गूगल एडवर्ड्स काम करता है कि आपको कम से कम पैसा देके आपको बहुत अच्छा रैंक मिले ऊपर और आपका पैसा भी खर्चा कम हो। एडवर्ड्स सर्च कैंपेन क्या होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग, कैसे राइट कैंपेन चूज करते हैं, हम टारगेट ऑडियंस हमें कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग एक इफेक्टिव ऐड कैसे लिख सकते हैं, प्रॉफिटेबल कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडवांस कैंपेन सेटिंग क्या होता है, गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग मॉड्यूल 5 में सीखेंगे। अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब बहुत आसान है। मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ कुछ बातें यहाँ पे रिलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है PPC क्या है। ये एड्स आता है जब कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करके ऊपर पहुंच रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह ये ऐड रन हो रहा है, आपकी कंपनी का यहाँ पे ऐड रन हो, जब कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना सर्च कर रहा हो, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तब आपको गूगल एडवर्ड्स यूज करना पड़ेगा। एक बार जब आप गूगल एडवर्ड्स सीख लेते हैं, यानी गूगल एडवर्ड्स क्या हुआ, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करने का एक तरीका है। उसके बाद हम लोग गूगल एनालिटिक्स देखते हैं। अभी मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स दिखाया कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, इसमें एनालिटिक्स कैसे हम लोग को हेल्प करता है, हम लोग इंटरनल ट्रैफिक कैसे इसमें सेट करते हैं, हमारा एनालिटिक्स ऑडियंस क्या होता है, एक्विजिशंस क्या है, कैंपेन सेटिंग क्या है, बिहेवियर क्या है, कन्वर्जन रिपोर्ट क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे आपको लग रहा हो कि सर मेरे बस का नहीं है, ऊपर से जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना, अगर मैं आपको बताऊं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आई, सपोज मैं आज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना चाहता हूं, मैंने क्या किया, ये एक लैंडिंग पेज बनाया। अब ये मेरी लैंडिंग पेज है और यहाँ पे ये क्या है, लीड जनरेशन है। मैं यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और ये क्या करवा रहा हूँ, मोबाइल नंबर डलवा रहा हूँ, रजिस्टर नाउ। क्यों? क्योंकि आपको मैं क्या दे रहा हूँ, रजिस्टर फॉर फ्री डेमो क्लास। आपको बता रहा हूँ कि ये डेमो क्लास के लिए आप रजिस्टर करो। तो जब आप ये रजिस्टर करते हो तो वो क्या हुआ, वो एक लीड हो गया। अब वो लीड जो मेरे पास आया, अब मैं उससे क्या करता हूं, मैं आपको फ्री में 5 डे का डेमो क्लास दे रहा हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो क्या है, एक तरह का वीडियो, मतलब एक तरह का मैं आपको बता रहा हूं, सैंपल डेमो दे रहा हूं कि मैं कोर्स में क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। और उसके बाद जब 5 डे खत्म होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे अभी भी मैं आपको कोर्स के बारे में बता रहा हूं। तो ये क्या हुआ, मेरा फनल है कि विजिटर आया। तो ये जो सारा चीज़ है ये हम लोग कैसे ट्रैक करते हैं गूगल एनालिटिक्स में, कि मैं ट्रैफिक यहाँ से लाया, इस पेज पे ट्रैफिक आया, इस पेज से थैंक यू पेज पे अगर कोई आता है, जब आप फिल करके थैंक यू आता है, यानी मेरा वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, मेरा एक कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्जन रिपोर्ट है, तो ये जो सारा चीज़ है ये हम लोग गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग जो अभी हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा ऑर्गेनिक ट्रैफिक,
ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से इंक्रीज होता है? ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, कि कैसे हम लोग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में ऊपर में रैंक करे। तो व्हाट इज एसईओ, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ओवरव्यू ऑफ सर्च इंजन, एवरेज सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितना बार लोग आपके वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं, कीवर्ड क्या होता है, हम लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, वो सिर्फ एक ऊपर का पार्ट है। हम लोग डिटेल वे में अंदर जाते हैं कि एक्चुअली कौन सा कीवर्ड है जो मैं टारगेट करूं जो मेरे साइट के लिए बहुत अच्छा होगा। सपोज आप कोई ऐसा कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं जिसमें ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है पर कंपटीशन बहुत हाई है, तो हो सकता है आप वेबसाइट बना भी लें, कंटेंट भी डाल दें, तब पर भी आपकी वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो कीवर्ड चूज़ किया है वो गलत किया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, बहुत लोग वो कीवर्ड टारगेट कर रहे होंगे। तो हमें दूसरे तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करते हैं ताकि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कीवर्ड आइडियाज का नैरो डाउन कीवर्ड लिस्ट करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल मॉज टूलबार के बारे में हम लोग जानेंगे, PADA क्या होता है, पेज ऑथोरिटी क्या है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, टाइटल टैग्स, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ इमेज, ऑन पेज रिड्यूस बाउंस रेट, मतलब ये सारा चीज इंक्लूड होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। जब आप ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, आप उस कंडीशन में आ जाते हैं जहां आपको एसईओ समझ में आने लगता है कि कैसे हम लोग वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट करे गूगल पे। एसईओ का ही पार्ट होता है लिंक बिल्डिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब आप वेबसाइट तो बना लिया आपने, वेबसाइट पे कंटेंट भी डाल लिया, पर क्या सिर्फ कंटेंट डालने से वेबसाइट रैंक कर जाएगी क्या? पर नहीं करती है, कुछ चीज़ और है जो हमें करना पड़ता है। ये हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि कैसे हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं, क्या एडवांस लिंक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करते हैं। यानी सपोज आपके कीवर्ड पे कोई और साइट टॉप पे आ रहा है, तो आप कैसे उसे एनालाइज करेंगे कि वो कहाँ से लिंक ले रहा है या उसने क्या क्या किया है। ये सारा चीज़ हम लोग एनालाइज करते हैं और सीखते हैं, और वो चीज़ अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में लिंक बिल्डिंग में जाते हैं। एडवांस लिंक बिल्डिंग में हमारे PBN भी आपको बताते हैं कि PBNs क्या होता है, टायर नेटवर्क क्या होता है। ये सब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये वही लोग बता सकते हैं जो एक्चुअली यूज़ करते हैं, और हम लोग ये यूज़ करते हैं अपने खुद की वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, इसलिए ये हम लोग आप लोगों को भी समझाते हैं। उसके बाद आता है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या है? गूगल का एक अलग सर्विस है जो आपके लोकल बिजनेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। यानी अगर सपोज कोई पटना में है और डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हो या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा हो, तो गूगल क्या करेगा, 5 या 7 या 10 किलोमीटर के अंदर में जो भी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रही होगी उसका लिस्टिंग दिखाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना सर्च किया और यहाँ पे हमारा लिस्टिंग नंबर 1 पे आ रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है, मतलब यहाँ पे जो भी ये कंपनी दिख रही है, ये सब क्या है, लोकल कंपनीज है। तो ये हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। तो हम लोग गूगल माई बिजनेस पे कैसे एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग क्या क्या ध्यान देते हैं गूगल माई बिजनेस में, गूगल माई बिजनेस में नैप का क्या रोल है, उसके बाद रिव्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को आउटरैंक कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग गूगल माई बिजनेस में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 10 आता है, ये है गूगल वेब मास्टर। अभी तक हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में तो बात कर ली कि हम लोग वेबसाइट ऐसे बनाएंगे, वेबसाइट में ये करेंगे, ये सब करेंगे, पर कौन हमें बताएगा कि आपने जो वेबसाइट पे जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं। सपोज आपने वेबसाइट बनाई और आपके फ्रेंड ने वेबसाइट बनाई, आप लोग दोनों एक ही कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, आपने सारा कंटेंट यूनिक लिखा, अपने से लिखा, पर उसने क्या किया, सारा कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट करके कॉपी कर लिख लिया। तो कोई तो होना चाहिए बताने के लिए कि नहीं आपने सही काम किया है या आपने गलत काम किया है। ये आपको कौन बताएगा, गूगल वेब मास्टर या गूगल का जो कंसोल है वहां से पता चलता है। वहां से आपको आपकी वेबसाइट का जो हेल्थ है कि आपका वेबसाइट कितना हेल्दी है कि नहीं, या बीमार है आपका वेबसाइट, ये सारा इंफॉर्मेशन गूगल वेब मास्टर में मिलेगा। और हम लोग डिटेल में आपको बताने वाले हैं गूगल वेब मास्टर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ आप देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग में हम लोग पूरी तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों बताते हैं। ऑर्गेनिक मतलब 4 स्टेप्स टू गेन 1000 ऑर्गेनिक लाइक्स फॉर योर पेज। अगर आप अपना पेज नया बनाते हैं तो आपको 4 स्टेप में कैसे 1000 लाइक आपके साइट पेज पे आ जाएगा। प्रूवन फॉर्मूलाज, जो आप कैसा पोस्ट डालेंगे अपने पेज पे ताकि आपका जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोग तक पहुँचे, सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आए, ये सारा चीज़ जो है हम लोग बताएंगे। क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है फेसबुक में। एक तो वो ऑर्गेनिक पार्ट जहां आपको किसी को कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, कैसे अपने पेज को बिल्ड करेंगे।
एक दूसरा हुआ ऐड के यूज़ करके कि कैसे हम लोग फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं। आप फेसबुक पे ऐड रन करके अपना कोई भी बड़ा बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, वहाँ से ट्रैफिक लाके आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग ऐड रन करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, हाउ टू रन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, कितना ज़्यादा मतलब कैसे हम लोग ऐड रन करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, ये सारा कुछ हम लोग फेसबुक मार्केटिंग में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं लिंक्डइन मार्केटिंग, जहां पे भी मैं ये बात कर रहा हूं फेसबुक मार्केटिंग यानी कि ये हमारा क्या हुआ, सोशल ट्रैफिक हुआ। लिंक्डइन मार्केटिंग ये भी मेरा सोशल ट्रैफिक हुआ, जहां से मैं अपने वेबसाइट पे सोशल ट्रैफिक इंक्रीज कर सकता हूं। 7 रीजंस व्हाई यू नीड ए लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग लिंक्डइन से ट्रैफिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंक्डइन अभी के टाइम में सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। जब हम लोग फेसबुक या यूट्यूब के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे वो कैजुअल आपका फॉलोअर बनता है, यहाँ पे लिंक्डइन में जो आपका फॉलोअर्स बनते हैं वो प्रोफेशनल बनते हैं, यानी कि वो आपको नहीं जानता है, वो आपको इसलिए जानता है क्योंकि आप किसी प्रोफेशन से अटैच्ड है। सपोज मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, यानी मेरे जो भी कम्युनिटी में लोग होंगे सब डिजिटल मार्केटर होंगे। फेसबुक में क्या होता है, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पर ये लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल नेटवर्क है, ये प्रोफेशनल लोगों का नेटवर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग आराम से लिंक्डइन पे प्रमोट करते हैं। तो लिंक्डइन पे हम लोग अपने प्रोफाइल को कैसे ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, हम लोग लिंक्डइन पे ऐड कैसे रन करेंगे, ये सारा चीज हम लोग इस मॉड्यूल में देखते हैं। यानी कि अगर अभी इतने देर में भी जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग गूगल एडवर्ड से ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन से ट्रैफिक यूज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस से ट्रैफिक इंक्रीज होगा, फेसबुक मार्केटिंग से होगा, लिंक्डइन मार्केटिंग से ट्रैफिक इंक्रीज होगा। फिर हम लोग आते हैं ट्विटर मार्केटिंग में कि ट्विटर हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए, ताकि ट्विटर से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ट्विटर पे हम लोग ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करेंगे और हम लोग ट्विटर पे एड्स कैसे रन करेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग कैसे एक सोशल प्रोफाइल से, सपोज आप ट्विटर पे एक्टिव हैं तो आप ट्विटर से फेसबुक प्रोफाइल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं तो यूट्यूब से आप ट्विटर अकाउंट पे कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेट। ये हम लोग सीखेंगे। हम लोग हैशटैग का इंपॉर्टेंस सीखेंगे कि हैशटैग्स क्या होता है, बहुत हैशटैग लोग यूज करते हैं, तो हैशटैग का क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोग एड्स कैसे रन करेंगे। ट्विटर मार्केटिंग से भी आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूट्यूब मार्केटिंग। अभी के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब ही सीख के, यूट्यूब मार्केटिंग ही सीख के आज अपना प्रॉपर यूट्यूबर बन चुके हैं, अपना एक बिजनेस सेट कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं कि यूट्यूब अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अगर आज हम लोग भी, अगर आप ये मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो ये क्या है, वीडियो के फॉर्म में है। जब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या मार्केटिंग चीज वीडियोस पे ले आते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसीलिए, और जब वीडियो है तो यानी वो यूट्यूब पे आराम से अपलोड हो सकता है। तो यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या हम लोग दिखा करते हैं ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका वीडियो पहुंच सके, आपका सब्सक्राइबर बढ़ सके। और क्यों आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूट्यूब में वीडियो बनाना, और यूट्यूब पे हम लोग कैसे कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस बनाते वक्त क्या क्या ध्यान देना होता है। फर्स्ट जो हमारा 3 सेकंड है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बीच में क्या होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से वीडियो को हम लोग सेगमेंट वाइज में डिवाइड करके हर जगह कहाँ क्या होना चाहिए, जब आप वो सारा फॉर्मूला यूज करके अपना वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो ग्रो करेगा ही करेगा। YouTube में एनोटेशन कार्ड्स क्या होते हैं, YouTube में हम लोग इनिशियल व्यूज़ कहाँ से लेके आएंगे, YouTube का जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो भी स्टैट्स मिलता है वो सारा स्टैट्स क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि YouTube को हम लोग मोनेटाइज कैसे करते हैं, मतलब YouTube से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप अगर वीडियोस डाल रहे हैं YouTube पे तो वहाँ से क्या क्या सोर्स है पैसा कमाने का। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ एडवर्ड से कमा रहा हूँ, और मेरी बात मानिए, अगर YouTube से अगर आप सिर्फ YouTube एड्स जो आता है उससे पैसा कमा रहे हैं, यानी कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। YouTube एड्स जो है वो समझ लीजिए आइसबर्ग है, यानी 1/10 ऑफ द पेमेंट आपको मिल रहा है। 90% जो पेमेंट मतलब इनकम जो आप YouTube चैनल से ले सकते हैं वो आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो क्या क्या अदर ऑप्शंस है YouTube वीडियोस के थ्रू अर्न करने का, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और उसके बाद कैसे YouTube पे एड्स रन करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है। अभी तक हमने बहुत सारा ये जो भी प्लेटफॉर्म जाना, ये सब वेल रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके नीश में होगा, जो आपके अगल बगल कंपनीज होगी या कुछ ऐसा होगा, आपके लोकल एरिया में वो साइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, वहाँ से भी आप अपने वेबसाइट के लिए ट्रैफिक ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऑर्थोडॉक्स जो हमारा सिनेरियो होता है एड्स परचेज करने का, वो मैं बताऊँगा कैसे ले सकते हैं। सपोज आपको पता है कि आपके लोकल एरिया में कोई न्यूज़ साइट है
और अगर आप वहाँ पे ऐड रन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये न्यूज़ साइट मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे मांगने जाने वाले हैं, ये सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग का, कि हम लोग कितने तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या एक ही कंटेंट को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आप 4 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, ये तो हमारा वीडियो कंटेंट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपने वीडियो बनाया है उसको आप कंटेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, तो वो कंटेंट हो गया। या उसी चीज को हम लोग प्रेस रिलीज के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये प्रेस रिलीज हो गया। या उसी में से कुछ कुछ इमेजेस आप निकाल लीजिए, तो इमेज कंटेंट हो गया। या उसके बाद हम लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पीडीएफ कंटेंट हो गया। तो इस तरह एक ही कंटेंट को कितने तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे कि 15 टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड मार्केटिंग, 15 तरीके का कंटेंट मार्केटिंग, एक ही कंटेंट को कितने फॉर्म से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्योरा मार्केटिंग के बारे में। क्योरा एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने थोड़ा देर पहले भी दिखाया आपको, ये एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है और ये बहुत तेज़ी से ये प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोबाइल मार्केटिंग के बारे में, कि कैसे हम लोग मोबाइल मार्केटिंग को आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना स्टैट्स चेक करेंगे अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पे ही वेबसाइट देख रहे हैं। तो आप मोबाइल को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। और मोबाइल पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग SMS कैसे भेजेंगे, SMS सर्विस कैसे यूज़ करते हैं भेजने के लिए, हम लोग ऐप्स कैसे बनाएंगे। और मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ ऐप क्रिएशन का यहाँ पे, जहाँ पे आप खुद का ऐप बना सकते हो, आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। बहुत ऐप आपने देखा होगा कि हाउ टू लूज वेट या डिटॉक्स ड्रिंकिंग वाटर, ये सब क्या है, ये सब ऐप लोग क्यों बनाते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है एड्स से अर्न करना। और ये सब ऐप बनाने के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। यहाँ तक हम लोग क्या जान रहे हैं, सारा मार्केटिंग का तरीका। इसके बाद हम लोग जानेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, हमने जो मार्केटिंग सीखा है वो मार्केटिंग सीख के हम लोग कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो ये पार्ट हम लोग अगले दिन नेक्स्ट डे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या टेक्निक यूज़ करके हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज आपको बताना कि कितने तरह का मार्केटिंग सोर्स है, कितने तरीके से हम लोग ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ से आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। और एक बार धीरे धीरे जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं और हर सोर्स से धीरे धीरे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस है जब ट्रैफिक आएगा तो आपका साइट पे सेल होगा ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ आई लेफ्ट द जॉब। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने 3 साल एक कंपनी में काम किया और उसके बाद मैंने अपना फर्म स्टार्ट किया। अगर आप मेरे कंपनी के बारे में जानना चाहें तो आप सेमसॉस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये जो नाम है ये आप सर्च कर सकते हैं यहाँ mca.gov.in में। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है। ये हमारी कंपनी 2008 में रजिस्टर्ड हुई है और ये हम लोग ने रजिस्टर कराई थी दिल्ली में, क्योंकि मैं वहाँ पे था। पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में न रह के मैं अगर अपने होम टाउन में आ जाऊँ, और क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरनेट चाहिए था और मुझे यहाँ लोग मिल रहे थे काम करवाने के लिए, तो मैं यहाँ शिफ्ट कर गया और मैंने यहाँ कंपनी स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ आई लेफ्ट द जॉब, मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि 1 या 1.5 साल के बाद ही जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत पोटेंशियल है और मुझे मेरा पहला क्लाइंट भी मिल गया। पर आप क्लाइंट के भरोसे आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार जब आपको क्लाइंट मिलता है, सपोज आपको लगता है कि अगर वो क्लाइंट छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, तो हमेशा ये डर जो है वो बना रहता है। तो हम लोग ने उसी समय क्या किया था, उस समय गूगल एडसेंस आया हुआ था। एडसेंस मतलब जो अभी आप देख रहे हैं आपके वेबसाइट पे कोई ऐड डिस्प्ले होगा, अगर कोई ऐड क्लिक कर दे तो आपको उसमें इनकम मिलेगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया एडसेंस पे वेबसाइट बनाना, और मैं बताऊं कि हमारे अगल बगल दूर दूर तक ऐसे कोई भी नहीं था जो ये इस तरह का वेबसाइट बनाता हो एडसेंस के लिए और एडसेंस से इनकम आता हो। कोई विश्वास करने को भी तैयार नहीं होता था उस समय कि आप कोई आपके ऐड पे क्लिक कर देगा तो आपको कोई पैसा भी देगा क्या। पर हम लोग ने स्टार्ट किया ये काम, और हम लोग ने स्टार्ट किया पर ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कभी भी कि हम लोग जॉब छोड़ देंगे। मतलब उस समय था कि बस अर्निंग स्टार्ट हो, धीरे धीरे हम लोग की अर्निंग बढ़ने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमें लगा कि कहीं ना कहीं तो हमें फुल स्टॉप लगाना होगा, कि हम लोग एक साथ दोनों काम नहीं कर पा रहे थे, जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमारा दिन रात हमारे दिमाग में ये रहता था कि अपने काम को बढ़ाना है,
जॉब भी कर रहे हैं तो आप 9 to 7 जॉब करने के बाद इतना ताकत नहीं बचता था कि आप अपने लिए काम करें, और अंदर से वो एग्रेशन आना स्टार्ट हो गया था, गुस्सा आने लगा था खुद से कि मैं ये कर सकता हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं कि मैं ये कर पा रहा हूँ। तो मैं और मेरे दोस्त ने टारगेट सेट किया कि जिस दिन हम लोग रोज का डेली का अगर $100 कमाएंगे तो हम लोग जॉब छोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात 2009 और 10 की। हमारा ये टारगेट मुझे लगता है कि मेरे जॉब स्टार्ट करने के 1.5 साल में ही हम लोगों ने रीच कर लिया। हमारा जो है अराउंड $100 आ गया, और हमने डिसाइड किया कि कल हम लोग रिज़ाइन कर देंगे ऑफिस से, क्योंकि आप रेजिग्नेशन मतलब ये नहीं होता कि कल से आप ऑफिस जाना बंद कर दें, आपको नोटिस पीरियड देना होता है। जब आप एक अच्छे रैंक पे होते हैं तो आपको 2 महीने या 3 महीने तक आपको नोटिस सर्व करना होता है। तो हमने सोचा कि हम लोग कर देंगे, और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमारा जो वेबसाइट उसमें किसी तरह का गूगल अपडेट आ गया और फिल्टर लग गया। मतलब हम लोग $100 के अराउंड कमा रहे थे, वो घट के अचानक से हमारा डेली का $20 हो गया। हम लोग वहाँ पे डर गए कि अब क्या होगा, यानी ये भी जो फील्ड है वो उतना स्टेबल नहीं है, पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि हम लोग फिर से कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग 6 महीने और टाइम देते हैं। हमने 6 महीने और टाइम दिया, और ये जो $20 है वो $70-80 तक आराम से डेली का पहुंचने लगा, मतलब $80 मेरे पास डेली का आने लगा। हम लोगों ने वहाँ डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। हमने वो रिस्क लेने के लिए हम लोग तैयार हो गए। हम लोग ने एक साथ एक ही मतलब अलग अलग कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, हमने एक साथ नोटिस दिया। हमारा एक साथ वो एंड था कि 3 महीने के बाद हमें छोड़ना है, और 3 महीने के बाद छोड़ने के बाद हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की। हम लोग के लिए ये डिसीजन इतना इजी नहीं था, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोफाइल में हम लोग जॉब कर रहे थे वी वेयर अर्निंग अलॉट। उस समय के हिसाब से अगर लाख 1.5 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो वो सैलरी कम नहीं होती है। बहुत अच्छी सैलरी थी उस समय हम लोग के टाइम की, और हम लोग बहुत यंग भी थे, मतलब उस समय इतना पैसा आना, मतलब आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आप अच्छा कमा रहे हो, और वो रिस्क लेना, और उस समय आपको घर में सबको समझाना कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं जितना डिफिकल्ट अभी बता रहा हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मतलब उसमें मैं बहुत यंग था, और उस समय अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं सही कर रहा हूँ, जबकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पर हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे फैमिली में भी हमें सपोर्ट किया, और हम लोगों ने कंपनी रजिस्टर कराई, वो जॉब छोड़ा और अपना कंपनी स्टार्ट किया। ये इतना आसान नहीं था, पर मैंने कहा इनिशिएटिव, हमें एक इनिशिएटिव लेना था कि नहीं हमें करना है। और हमें लग रहा था कि अगर जितना मुझे आता है मैं अपने लिए दिन भर अगर काम करूं तो मैं जितना सैलरी कमा रहा हूं उतना तो मैं ऑनलाइन आराम से अर्न कर लूँगा। और वो डिसीजन है, और आज का डिसीजन है। मुझे इस बात को 12 साल हो गए कंपनी छोड़ने के बाद, यानी कि टोटल मेरा अगर टेन्योर देखा जाए तो मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 3 साल जॉब का एक्सपीरियंस हटा भी दूं तो मुझे 12 साल इस कंपनी में आराम से हो गए, 12-13 साल। तो 13 साल से मैं ये कंपनी आराम से कंफर्टेबली रन कर रहा हूँ। तो इस तरह मैंने क्या किया, अपने जॉब को छोड़ा, एक वेल पेड जॉब को छोड़ा, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये आपको बताने का सिर्फ यही मोटिव है कि आपको भी अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना होगा कुछ पाने के लिए। मैं भी जब जॉब कर रहा था तो मैं कंफर्ट जोन में आ चुका था। मेरे अंदर 50 लोगों की टीम थी, आराम से वो लोग काम करते थे, मुझे सिर्फ रिपोर्टिंग लेना था। मेरा काम ही यही था कि आपको रिपोर्टिंग लेना है, आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करवाना है, और मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में था। उसके बाद ही मैंने रिस्क लिया, जॉब छोड़ा, और ऐसे काम में आया जहाँ वहाँ पे मैं 8 या 9 घंटे काम करता था, यहाँ मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने रिस्क लिया। इसीलिए अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको भी ये कदम बढ़ाना होगा, आपको भी ये स्टेप लेना होगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। और एक बार जब आप सारा ये मॉड्यूल देख लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या है कि बस डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा दिया, वहाँ काम खत्म हो गया। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 30 डे रैंकिंग चैलेंज रखा है। जब आप कोर्स खत्म कर लेते हैं तो कोर्स के बाद 30 दिन तक हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलता है, और उस वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया रहता है, आपको वो टास्क कंप्लीट करना होता है। जब आप वो टास्क कंप्लीट करते हैं, उसे सबमिट करते हैं, फिर डे 2 का वीडियो, फिर टास्क को कंप्लीट, मतलब ये जो प्रोसेस है वो 30 दिन तक चलता है। और 30 दिन तक जब आप ये वेबसाइट पे सब कुछ इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट उस कंडीशन में आ जाती है जहां पे आप रैंक करना स्टार्ट करते हैं। लोग बोलते तो हैं वेबसाइट बना लो रैंक कर जाएगा, क्या वेबसाइट बनाने और कंटेंट लिखने से साइट रैंक नहीं करता, मैम इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सारा चीज़ हम लोग 30 डेज रैंकिंग चैलेंज के अकॉर्डिंग, आप इंटर्नशिप समझ लीजिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ लीजिए, ये सारा कुछ हम लोग 30 डेज में 30 डे रैंकिंग चैलेंज में आपको मिलता है। ये सब हमारा कोर्स में इंक्लूड है। आप देख सकते हैं इसका वर्थ अराउंड 10,000 रुपीज़ है। जो हमारा कोर्स का जो प्राइस है वो है अराउंड 15,000, और
इसका मिला के हमारा 25,000 हो जाता है। उसके अलावा हम लोग क्या देते हैं आपको, नीश क्लैरिटी कोर्स देते हैं। मतलब है कि आप किस नीश में जाएं। डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लिया, पर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं कैसे वो सेक्टर को फाइंड आउट करूं। अगर आपका कोई पैशन है तो अच्छी बात है, मगर अगर कोई पैशन नहीं है, आपका पैशन है कि मैं पैसा कमाऊं, तो आपको उसी सेगमेंट में जाना चाहिए जहां पे ज़्यादा पैसा है। तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको, तो ये हम लोग ने एक अलग से कोर्स बनाया जिसका नाम है नीश क्लैरिटी कोर्स। ये भी कोर्स हमारा कोर्स के साथ इंक्लूडेड है। इसे 5,000 का कोर्स है जो इस कोर्स के साथ इंक्लूडेड है। फिर हमारा एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अलग से कोर्स है जहाँ पे डिटेल्ड वे में हमने सिर्फ वेबसाइट के बारे में ही बात की, कैसे सब कुछ होता है ये हम यहाँ पे सीखते हैं आप। ये अराउंड 5,997 का है। उसके अलावा हम लोग एक ब्लॉगिंग कोर्स भी देते हैं कि आज के टाइम में बहुत लोग हैं जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, कि वो अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग से अर्न करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने स्पेसिफिक एकदम स्पेसिफिक नीश पे हम लोग ब्लॉगिंग बनाना सिखाते हैं, कैसे डोमेन नेम लेते हैं, परचेज करते हैं, अपना ब्लॉग लिखते हैं, कैसे रैंकिंग लेके आते हैं। ये भी 5,997 का कोर्स है। टोटल यहाँ ऐड किया हुआ है सारा प्राइस। हम लोग पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप में हमारा एक इनर सर्कल ग्रुप है जो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है फेसबुक पे। उस ग्रुप में हम लोग वीकली लाइव आते हैं, वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन होता है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वह हम लोग आंसर करेंगे, और उसके अलावा डेली बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जो पोस्ट करते हैं उसका हम लोग आंसर करते हैं। आप लोग 30 डेज जो रैंकिंग चैलेंज है, जो इंटर्नशिप के दौरान डेली जो आपका टास्क रिव्यू है, वो हमारी टीम बैठ के हर एक टास्क को रिव्यू करती है कि आपने क्या किया है, सही किया है, क्या गलत किया है। उस पर आपको कमेंट किया जाता है कि ये आपने सही किया, ये गलत किया है। ये सारा कुछ हमारा पर्सनल मेंटरशिप में मिलता है। उसके अलावा हमारा इनर सर्कल सपोर्ट है। मतलब ये अगर टोटल देखा जाए तो ये सारा चीज़ का जो प्राइस होता है वो 5,982 यानी अराउंड 60,000 का प्राइस है। और करेंटली हमारे वेबसाइट पे ये जो प्राइस है वो 5,997 का है। अराउंड 6,000 में ये कोर्स हमारे वेबसाइट से लोग परचेज करते हैं और कोई भी कर सकता है। उसके अलावा जब आप हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं तो हमारे यहाँ आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलता है। एक तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सर्टिफिकेशन मिलता है, एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्राइस है 5,997 ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आते हैं और परचेज करते हैं। पर आप लोगों ने तो मेरे साथ 4 दिन बिताया है, हमारा डेमो क्लास भी किया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग हमारे यहाँ से डेमो क्लास करने के बाद परचेज करते हैं उन्हें हम लोग 1,500 का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपको 4,499 4,499 में आपको ये कोर्स मिलेगा। अगर आप परचेज करना चाहें तो ये लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स में पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं क्या क्या है। और ऐसे भी मैं नेक्स्ट क्लास में डे 5 में आपको दिखाने वाला हूँ कि कोर्स के अंदर क्या क्या है। वो सारा चीज़ लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कोर्स में क्या क्या है। और हम लोग डे 5 में सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने सब सीख लिया, पर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद क्या कर सकते हैं आप। एक तो सबसे मोस्ट ऑब्वियस चीज़ है कि आप जॉब कर सकते हैं। आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। पर आप चाहते हैं नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मैं ऑनलाइन अर्न करना चाहता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, डिटेल्ड में मैं कल बात करने वाला हूँ आप लोग से कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है, कौन सा मॉड्यूल आप सीखेंगे और उस मॉड्यूल से आप कौन सा अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करेंगे। जी हाँ, एक मैं आपको अपनी खुद की वेबसाइट जो मैं पिछले 10 साल से चला रहा हूँ वो वेबसाइट के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ कि उस वेबसाइट पे हम लोग कैसे ट्रैफिक लेके आते हैं और कैसे हम लोग अमेजन इंडिया के थ्रू हम लोग एफिलिएट अर्न करते हैं। यानी कि मेरे वेबसाइट पे कोई आता है और सामान क्लिक करके अमेजन पे चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अगर वो कुछ भी परचेज करता है तो मुझे वो इनकम मिलता है। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और डिफरेंट क्या क्या टेक्निक्स है जहाँ पे हम लोग अर्न कर सकते हैं। जैसे हम लोग ब्लॉगिंग से कैसे अर्न करते हैं, आप प्रोफेशनल ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटर कैसे बन सकते हैं, आप ड्रॉप शिपर कैसे बन सकते हैं, या आप ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे स्टार्ट करेंगे, अमेजन एफिलिएट कैसे कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग कल सीखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और पूरी तरह अच्छे तरीके से सीखें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा कोर्स ट्राई करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां पे ये हमारा पेज का भी लिंक है और
आप यहां से परचेज भी कर सकते हैं। परचेज लिंक अगर आप वेबसाइट से जाके करेंगे तो आपको 6000 पड़ेगा, पर यहां पे जो लिंक नीचे दिया हुआ है वहां से करेंगे तो आपको 499 में ही आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑफर है, ये उनके लिए है जिन्होंने डेमो क्लास किया है, पूरा कंप्लीट क्लास किया है, उन्हीं लोगों के लिए ये ऑफर है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं डे 5 में, और जहां हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग है उसे इंप्लीमेंट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। थैंक यू, बाय।